समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम 115 वीरता पदक, उपराज्यपाल ने दी बधाई। जम्मू की बेटी आरुषि कोतवाल के नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार। और घाटी में ग्रेनेड हमले में 2 नागरिक घायल। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में आज दोपहर एक ग्रेनेड हमले में 2 नागरिक घायल हो गए। आज दोपहर पुलिस और सीआरपीएफ पार्टी की ओर एक ग्रेनेड फेंका गया जिसमें 2 नागरिक घायल हो गए। इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। लोगों का कहना है कि घटनास्थल के पास स्थित एक दुकान की खिड़की के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बीच घटना को तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम एक बड़ी उपलब्धि आई है। 26 जनवरी को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले वीरता पदकों में 115 पदक जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम दर्ज हुए हैं। इसके लिए पुलिस पदक प्राप्त करने के लिए 179 पुलिस कर्मियों की सूची की घोषणा की गई थी और सरकार द्वारा जारी इस सूचना के अनुसार राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा 115 पुलिस पदक जीते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के उनके साहस पर पूरा देश उन्हें गर्व से दिखता है। एलजी ने जम्मू कश्मीर पुलिस की अद्वितीय वीरता, धैर्य और दृढ़ संकल्प को भी सलाम किया। जम्मू की बेटी आरुषि कोतवाल को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री आरुषि कोतवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसाओं के साथ एक युवा शतरंज मास्टर के रूप में सराहना करते हुए दिखे, वहीं जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश और देश को गौरव दिलाने के लिए उन पर गर्व व्यक्त किया। उनसे कई बार विभिन्न चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और ग्रैंड मास्टर बनने की इच्छा भी रखते हैं। उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई दी। जम्मू में इन दिनों चुनाव आयोजन की कवायद जारी है और इस बीच आज मुख्य निर्वाचन कार्यालय जम्मू में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू और कश्मीर लद्दाख श्री हृदेश कुमार ने युवाओं में चुनावी जागरूकता पर करवाए जाने वाले निर्वाचन आयोग के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विशेष शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। This facilitation helps the younger generation in understanding the electoral process. At all the places today across the UT of J&K and Ladakh, NVD pledge is also being taken after following all COVID-19 protocols. आज पुलवामा में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जहां पुलवामा जिले के जिला चुनाव अधिकारी और उपायुक्त बसीर उल हक चौधरी ने कहा कि ये मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाना है ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। तरीके से होके इसका इस्तेमाल किया जाए और उस इस्तेमाल के साथ यहाँ पे ये चीज़ भी हो कि वो किसी भी जो है वो इन्फ्लुएंस में ना आए या किसी और तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल ना करें। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी मुहिम जो है ये 25 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक जो है इस पूरी मुहिम को जो है वो हम चलाएंगे, जिससे जो है वो हमारा जो नया वोटर्स है उसको भी इन चीज़ों का पता लगे और ताकि अपने वोट का सही। बारामूला में भी 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी बारामूला भूपेंद्र कुमार ने की। डीईओ ने कहा कि राष्ट्र हर साल मतदाता दिवस मनाता है जो मतदाता सूची में नामांकन के लिए नए मतदाताओं तक पहुंचने का अवसर देता है ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें और राष्ट्रीय निर्माण में योगदान दे सकें और अपनी भूमिका निभा सकें। राष्ट्र के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को और भी मजबूत करने में ये सक्षम है। इसको घुमाना नहीं अहम है, ये बहुत अच्छा है। उसमें
जम्मू में गणतंत्र दिवस के चलते शहर में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, जहां जमीनी स्तर पर पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ के संयुक्त बल गश्त देते नजर आ रहे हैं। वहीं कड़ी तलाशी के साथ साथ हवाई सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाके परगवाल में गणतंत्र दिवस को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजामों में पुलिस द्वारा लोगों और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। चौकी प्रभारी बलजीत सिंह ने कहा कि वह लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं ताकि गणतंत्र दिवस वाले दिन कोई भी अप्रिय घटना न घटे और लोगों को नुकसान न हो। जाता है काफ़ी सारी मुश्किलों को हमें सहन करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो हैं अब बाकी डिपार्टमेंट्स में देखेंगे अब तो उससे पुलिस फोर्स काफ़ी डिफरेंट है और इसीलिए हमारी जो समाज में हमारी वैल्यू है, हमारे जो जिस हिसाब से हमें लोग देखते हैं, तो मैं कहूँगा लोग भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते। वो भी कंसीडर करते हैं कि हमारे पुलिस वाले हमारे लिए इतने 24 घंटे जो हैं वो खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो वो लोग भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम। सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो गणतंत्र दिवस को लेकर बेफिक्र होकर मनाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके थ्रू सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई कहना चाहूँगा। और जहाँ तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात रही तो वो बेफिक्र होकर गणतंत्र दिवस जो है वो मनाएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आप घर बैठे जो है अपना रिपब्लिक डे टीवी पे देखें, आराम से वहाँ पे मनाएं, क्योंकि बाहर आना अभी फ़िलहाल के लिए जो प्रेजेंट सिनेरियो है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण फसलों को खासा नुकसान हुआ है, जहां नई फसलें, खेत पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, नालों में तब्दील हो चुके हैं। वहीं किसानों के माथे की शिकन भी गाढ़ी होती जा रही है। किसानों प्रशासन से नुकसान की भरपाई करने के लिए मदद और मुआवजे की अपील की है। मेरा नाम जय सिंह है जी, पिंडी का भी रहने वाला जी। आज को 10-12 साल दिन पहले हुई है, बरखा बड़ी हुई है, पिछे ऐन पई ओहदा भी कख नहीं लभा सानू। हूँ कनक खराब हुई है, नाड़ा भी कख नहीं लभा। नहीं इत्थे कोई पटवारी आया, नहीं कोई लिखने वाला कोई भी नहीं आया जी। तो कर्जे कन्नै अस अग्गै तो बोलदे आं महाराज, तो जेकर फसल नहीं हुई तो असें कर्जा जेह्ड़ा ले दा असें कुत्थों मुकाना है। और महाराज साढ़े पानी हाली भी खेतरें जा दा है, तो नक्के करी करी अस थक्की हैं। पानी बरखा फिर आवा दी है, अज 5-7 दिन होइए इहो हिसाब है जी। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लड़ने के लिए घोषणा की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पार्टी पक्ष प्रमुख एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आह्वान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिव सैनिक शेर की तरह जनता के हितों के लिए जमीनी राजनीति की तरफ उन्मुख हों, वह चुनाव लड़ेंगे। इस कड़ी में पार्टी राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद अनिल देसाई के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर इकाई ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। का बोलबाला है, दैनिक वेतनभोगी लगातार सड़कों पर है, नौकरशाही इस समय मनमानू पर उतारू है। तो ये तमाम मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारी जो डोगरा रियासत, गुलाब सिंह की जो डोगरा रियासत थी, उसकी पहचान भी तमाम साजिशों के तहत कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। माननीय बाला साहब ठाकरे जी का हमेशा आदेश था कि शिव सैनिक 80% समाज सेवा करेंगे और 20% राजनीति करेंगे। हमारा मानना है कि अब समय आ चुका है कि 80 के साथ उस 20% को भी अंजाम दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। शेरे पुंछ के नाम से जाने जाने वाले पीडीपी वरिष्ठ नेता स्वर्गीय यशपाल शर्मा के अस्थि संचालन के प्रक्रिया में आज उनके चाहने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां लोगों ने उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए यशपाल शर्मा के नाम से स्टेडियम और स्मारक बनाए जाने की अपील की। पहाड़ी ट्राइब की तरफ से आज 15 लाख लोगों की पहाड़ी कबीले को एसटी तबके में जोड़ने के लिए धन्यवाद देते हुए अधिवक्ता एहसान मिर्जा ने पहाड़ी लोगों के आरक्षण को मद्देनजर रखते हुए कुछ मीडिया कर्मियों और लोगों द्वारा आरक्षण नियमों की गलत व्याख्यान करने का विरोध करते हुए पहाड़ी तबके के लोगों की गलत जानकारी दिए जाने की संगठन के द्वारा कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कुछ नौकरशाह और विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा पहाड़ी तबके की छवि खराब करने की साजिश को वह कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। की कोशिश की है जहां वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ी कबीले की किसी जगह कोई एरियाज आइडेंटिफाइड नहीं है। पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है आइडेंटिफाई करने का जो है वो तरीका गवर्नमेंट के पास नहीं है। मैं उनको आपके चैनल के वसादत से ये उन सारे मीडिया हाउसेस और उन ब्यूरोक्रेट्स जो कि किसी वजह से कुछ लोगों के साथ मिल के हमारे इस काज को जो है एक स्पेशल डिज़ाइन के तहत जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि पहाड़ी कबीले
कि 40 साल से आप जानते हो, आप सब लोगों को पता है कि हमारा एक एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें गवर्नमेंट चिनार कोर ने क्रमशः कुपवाड़ा, शोपियां और कुलगाम जिलों के बारोब, डावर, बालापुर और बेहीबाग में अतिरिक्त 4 आर्मी गुडविल स्कूल और आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल की वित्तीय स्थिरता के लिए इंद्रानी बालन फाउंडेशन के साथ दूसरा समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। कश्मीर में पहलगाम चिनार कॉर्प्स वर्तमान में कश्मीर में 28 आर्मी गुडविल स्कूल चलाती है, जो हर साल 10,000 से अधिक छात्रों को शिक्षित करता है। इन प्रतिष्ठित संस्थानों से 1 लाख से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। जेओसी चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने व्यक्त किया कि भविष्य की ये साझा दृष्टि एक प्रगतिशील कश्मीर के पुनर्निर्माण के लिए मार्गदर्शक शक्ति है। As you know that my focus has been to basically ensure this violence of this cycle of violence is curbed, stalled, in which on one parameter we are looking at kinetic operations of neutralizing terrorists by their taking them out, apprehension, surrenders or such like activities. But the more important pillar was to ensure by educating the society of the scourge of terrorism, in which our young men don't pick up weapons and join the terrorist ranks to be thereafter be neutralized and not be called good citizens of the society. So I am very grateful. I really need to acknowledge the efforts of Mr. Sohail Khan, who have made this very beautiful short movie, Mauj Kashmir, the Mother Kashmir, in which it very clearly highlights that today no mother wants her son to become a terrorist. Every mother today wants. गणतंत्र दिवस समारोह के एक भाग के रूप में टीआरसी हंदवाड़ा में हंदवाड़ा सेना शिविर द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 54 स्थानीय लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने एक उपयोगी चर्चा के माध्यम से पर्यटन को बेहतर बनाने में मदद, जिससे अंततः युवाओं को रोजगार मिल सके और स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार आ सके, इस पर चर्चा की। इस शॉर्ट समर में हम इसके भी बहुत डिविडेंड्स है। वहाँ पे अगर 3 मंथ्स का वहाँ पे सीज़न रहता है बंगस में, जो बिल्कुल ड्राई होता है वहाँ पे, और उसकी एक पिक्चरिस्टिक जो ब्यूटी है वहाँ पे, उसको उसी तरह रखा जाए तो। लेकिन वहाँ से हम उससे कैसे फ़ायदा हम उठा सकते हैं, इसको कैसे टूरिज़म मैप पे लाया जा सकता है, हमारा क्या रोल होना चाहिए इसमें, हमने कौन सी सजेशंस रखनी है कल जब हमने गवर्नमेंट से बात करनी है। तो वही उसी सिलसिले में यहाँ पे एक नशस्त मुनक्कद हुई और एंड पे ये भी डिसाइड हुआ कि आने वाले दिनों में और भी जब हमें मौका मिलेगा और भी। पशुपालन विभाग की लापरवाही के कारण जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गरीब परिवार शोपियां अपने सपने खो चुका है और अब मदद की गुहार लगा रहा है। यहाँ के लोग अक्सर अपनी आजीविका के लिए मवेशी पालते हैं और परिवार ने आरोप लगाया कि डॉक्टर के अनुपस्थिति में उनके मवेशी जीवित नहीं रह सके। परिवार ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इसमें शामिल लोगों को दंडित करने का अनुरोध किया है। अम्मा, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ, इंसाफ कर दो, जो हो सकता है इंसाफ कर दो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो मेरा कारोबार था मेरा खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इसलिए बहुत इस वक्त मेरे घर में 10 आदमी आए पता करने के लिए, उनके लिए मेरी चाय नहीं घर से निकली, चाय नहीं उनके लिए मेरे से पैदा हो सकी, मैं क्या करूँगी। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।